जी, तो जैसे अभी आपने देखा डेमो वीडियो में कि ये हम व्हाट्सएप स्टेटस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये स्टेटस क्रिएट करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है कि ये मैं वीडियो किस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये जो वीडियो थी ये टिकटॉक और स्नैक वीडियो में ट्रेंडिंग पे जा रही थी, ठीक है। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि ये हमें वीडियो नहीं बनानी आती, तो ये हमें सिखा दें। तो यहाँ पे हमें दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है पिक्सल लैब और कैपकट। ये आपको इजीली प्ले स्टोर से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप प्ले स्टोर पे जाके लिखेंगे पिक्सल लैब, तो वहाँ पे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, आपने सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है, ठीक है। और उस पर गूगल पे लिखना है जाके आपने नाइट व्यू, ठीक है। मतलब कि जो हम देख रहे हैं वो हम रात का अंधेरा देखना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले वो लिखना है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना पिक्सल लैब ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो पिक्सल लैब ओपन करने के बाद इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपने सिंपली, आपके पास कोई भी तस्वीर होगी, आपने उसको मतलब कि यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैंने पहले से ही जो तस्वीर है उसको डाउनलोड करके रखा है। आपने करना क्या, आपने सिंपली गूगल में जाना है और गूगल में लिखना है नाइट व्यू, ठीक है। तो आप वहाँ पर वो लिखेंगे तो उसके आपके सामने बहुत सारी तस्वीरें आ जाएंगी, इमेजेस आ जाएगी, ठीक है। तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने सिंपली ये 3 डॉट में चले जाना है, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सबसे फर्स्ट पे लिखा होगा यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने पास जो मेरे पास तस्वीर है, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास तस्वीर है और इसको मैं ओके कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपने अपना जो नेम है, ठीक है, जो भी राइट्स आप लिखना चाहते हैं, आपने सबसे पहले उसको राइट कर लेना है, ठीक है। मैंने पहले से लिख के रखा है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने पहले से कॉपी करके रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं पेस्ट करूँगा जी। तो आपने सिंपली करना क्या, ये आपको प्लस वाला आइकन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा होगा टेक्स्ट, ठीक है। तो आपने टेक्स्ट को क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपने न्यू टेक्स्ट को डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली पेस्ट करके अपना नाम है जो राइट्स वो कर लेना है, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, आपके पास ये नीचे ए का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा इधर, ठीक है। आपने ए को क्लिक करना है और यहाँ पे फाउंड का ऑप्शन होगा, वो क्या फाउंड होगा, यहाँ पे लिखा होगा AB फाउंड, ठीक है। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सबसे लास्ट पे आ जाना है, ठीक है। लास्ट पे आएंगे तो यहाँ पे ये लिखा होगा खत अरबी, ठीक है। तो आपने इसको ओके कर देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है और उसके बाद आप इसको कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखें कलर वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपने इसको कलर देना है, कोई सा भी आप कलर दे सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको स्ट्रोक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोक यहाँ पे आपने इसको स्ट्रोक कर लेना है, ठीक है। अगर आप कोई भी स्ट्रोक रखना चाहते हैं, ब्लैक या वाइट, जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रोक रख दी है। और उसके बाद सिंपली आपने करना क्या है, उसके बाद आपने फिर करना है, अगर आप टिकटॉक की आईडी नीचे मेंशन करना चाहते हैं तो आप टिकटॉक की भी आईडी मेंशन कर सकते हैं, या आप यूट्यूब की भी जो है आईडी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपली फिर करना क्या है, आपने प्लस वाले आइकन में चले जाना है, ठीक है। प्लस वाले आइकन में जाने के बाद टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली कोई सी भी पोइट्री को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है जी। तो ये देखिए आपने जो टेक्स्ट है उसको डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए मैंने पोइट्री पहले से लिख के रखी थी, तो आपने सिंपली करना क्या है, आपने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको डिलीट कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है।
जब आप इसको डिलीट करेंगे तो उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये हमारा दूसरा स्टेप था, ठीक है। और इसको हमने कर देना ओके। और जब हमने इसको ओके करना है उसके बाद आप इसको नहीं छेड़ना, बिल्कुल भी नहीं आपने छेड़ना है इसको, ठीक है। आपने सिंपली करना क्या है, प्लस वाले आइकन में जाना है। यहाँ पे आपके पास ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा फ्रॉम गैलरी का, ठीक है। फ्रॉम गैलरी में जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको ये वाला जो होगा डिब्बा सा होगा, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, ये ए वाले ऑप्शन के साथ एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा, ठीक है। आपने सिंपली उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा इरेज कलर, ठीक है। आपने इरेज कलर ये लिखा है, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है और इसको इनेबल करके ये वाले आइकन को प्रेस करके इसको ब्लैक पे ला के ओके कर देना है, और ये हमारा इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपली थोड़ा सा इसको छोटा कर लेना है, ये जो डिब्बा सा बना है, ठीक है। और उसके बाद आपने करना क्या है, आपने ये जो आपका फ़ॉन्ट है इसको क्लिक करके ए पे जो है उसको आपने ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। ये वाला जो ऑप्शन है इसको आपने क्लिक कर देना है, ये फ्रंट पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, इसको कलर दे लेना है। यहाँ पे मैं इसको कलर दे लेता हूँ ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ब्लैक कलर दे लेता हूँ, या आप इसके अलावा कोई भी सा भी कलर देना चाहते हैं तो आप इसको कलर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ब्लैक ही दे रहा हूँ। तो आपने सिंपली करना क्या है, इसको जो साइज़ है वो बिल्कुल छोटा कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये साइज़ है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से। और उसके बाद आपने इसको फ़ॉन्ट भी वही देना है जो हमने पहले दिया है। ए बी फ़ॉन्ट में जाएंगे, लास्ट पे आएंगे, ठीक है। और लास्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपने देखना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले जो ख़त अरबी लिखा होगा आपने इसको यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने फिर प्लस वाले आइकन में जाना, टेक्स्ट में जाना, यहाँ पे लिख लेना आपकी जो भी आईडी है, इंस्टाग्राम की या कोई भी। यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं YT, ठीक है, लिख लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्निकल एडिटिंग SFT, ठीक है। तो टेक्निकल एडिटिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं एडिटिंग और SFD लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ नीचे ला के यहाँ पे, ठीक है। आपने इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है, तो उसी तरह आपने करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने बिल्कुल छोटा इसको कर देना है। और उसके बाद आपने इसको आपने फ़ॉन्ट दे देना है, ठीक है, यहाँ पे। और इसके बाद आपने इसको फ़ॉन्ट देना है, वही आपने AB में चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई सा भी फ़ॉन्ट इसको दे सकते हैं, जैसे कि ये वाला मैंने इसको फ़ॉन्ट दे दिया है। अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं तो वो कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, आपने यहाँ पे जाना है ये वाले ऑप्शन में, ठीक है। आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे सेव एज इमेज में चले जाना है, ठीक है। इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपने जहाँ पे कस्टम लिखा है आपने इसको करके यहाँ पे हाई पे क्लिक करके इसको सेव टू गैलरी कर देनी, और ये हमारी गैलरी सेव्ड हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आपने करना क्या है आपने आपके पास जो दूसरा ऐप है आपका, उसको आपने ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे दूसरा ऐप कैपकट है, ठीक है, हम उसको ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपके पास तस्वीरें पड़ी हैं आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास 2 तस्वीरें हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। और उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, आपके पास ये वाला ऐड ऑडियो लिखा ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे एक और आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एक्सट्रैक्टिव का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली आपके पास जो भी सॉन्ग होगा आप इसका बैकग्राउंड जो भी सॉन्ग लेना चाहते हैं वो ऑडियो में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तक आपका साउंड है वहाँ तक आपने इस इमेज को कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका जो फ्रंट है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, और उसके बाद इसको सिंपली यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट पे आ रहा होगा, इसको आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, आपने इसी तस्वीर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन नीचे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने सिंपली इसको प्रेस करना है और कम्बो पे क्लिक करना है। कम्बो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट पे चले जाना है आपने, ठीक है। आपके पास ये काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे, ये देखिए, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन शो हो रहे होंगे। और उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, दूसरी तस्वीर को क्लिक कर लेना है, ठीक है। दूसरी तस्वीर को आप क्लिक करेंगे तो आप कोई सा भी एनिमेशन इसको दे सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, ठीक है। और ओके कर दूंगा और यहाँ पे ये देखें, ये हमारा स्टेटस जो है बन चुका है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, मतलब टेक्स्ट करके या कोई भी अपना कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी या अच्छी लगी है तो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मैंने नीचे व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से आके मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बाद में हमने सेव किस तरह करना है, ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने
एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा और ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।